नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो आइए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप कभी किसी से बातचीत करते हुए यह सोचते हैं यह इंसान सच बोल रहा है या झूठ। शायद आपके सामने कोई दोस्त, कोई सहकर्मी या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई नेता बैठा हो। उनके शब्द मीठे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको शक हो, क्या यह सच है। दोस्तों, इंसान का चेहरा बहुत कुछ कह देता है, लेकिन उसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, झूठ कभी छिपता नहीं, वह हमेशा अपने निशान छोड़ देता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य नीति के 7 अचूक नियम, जिनसे आप किसी भी इंसान का झूठ पहचान सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आप भी झूठ पकड़ सकते हो। आचार्य चाणक्य ने गुरुकुल में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। तभी एक लड़का जिसका नाम धर्मत्त था, दोस्त दौड़ता हुआ आचार्य चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों के झूठ ने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी है। कोई वादा करके निभाता नहीं तो कोई दोस्त सामने से मीठा बोलता है पर पीछे से धोखा देता है। तो गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कोई झूठ बोल रहा है या सच। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मतत्व, झूठ कभी बिना संकेत के नहीं आता। इंसान चाहकर भी अपने शरीर को काबू में नहीं रख सकता। वाणी, चेहरा और हाव भाव, यह सब मिलकर झूठ की पोल खोल देते। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रूल बताऊंगा जिनसे तुम हर झूठ पकड़ सकोगे। रूल नंबर 1, आंखों का खेल। आचार्य बोले, सबसे पहले देखो आंखों। जो इंसान सच बोल रहा होता है तो उसकी नज़र स्थिर और साफ होती है, लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है उसकी आंखें बार बार इधर उधर भटकती है। वो आपकी आंखों में झांक कर बात नहीं करेगा। अगली बार जब कोई आपसे बात करे उसकी आंख पर ध्यान देना। अगर नज़र टिक रही है तो समझ जाओ बात में सच नहीं है। रूल नंबर 2, चेहरा और हाव भाव। चाणक्य ने कहा, झूठ बोलते समय चेहरा इंसान का साथ नहीं देता। होठ कुछ और कहेंगे लेकिन चेहरे की मांसपेशियों कुछ और बताएगी। उदाहरण के लिए कोई कहे कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आधी अधूरी हो या आंखों तक ना पहुँचे तो समझ लो कि वो बात झूठी है। चेहरा सबसे बड़ा आईना है, बस पढ़ना आना चाहिए। रूल नंबर 3, आज आवाज़ और लहज। आचार्य बोले, झूठ बोलते समय आवाज़ बदल जाती है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी। साथ ही आवाज़ में हिचकिचाहट होती है, जैसे कोई अंदर से डरा रहा हो कि पकड़ ना जाऊं। उदाहरण, अगर कोई कहे मैंने पैसे नहीं लिए लेकिन आवाज़ काँप रही है तो, या ज़्यादा जोर देकर बार बार वही दोहराए तो समझ लो बात में दम नहीं है। रूल नंबर 4, शरीर की हरकतें। चाणक्य ने कहा, झूठ बोलते समय शरीर बेचैन हो जाता है। कोई पैर हिलाएगा, कोई हाथों से खेलता रहेगा, कोई बार बार नाक या कान को छुएगा। यह सब अनजान में होता है क्योंकि अंदर का डर शरीर को चैन से बैठने नहीं देता। रूल नंबर 5, शब्दों का चुनाव। आचार्य बोले, झूठ इंसान अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा बोलेगा क्योंकि वह सोचता है कि ज़्यादा बोलकर आपको भरोसा दिला देगा। लेकिन ध्यान दो, सच बोलने वाला कम शब्दों में साफ बता सकता है। झूठ बार बार वही बातें दोहराएगा, कभी कहानी बदल देगा। याद रखो, सच छोटा होता है, झूठ बड़ा और जटिल। रूल नंबर 6, सवालों पर प्रतिक्रिया। चाणक्य बोले, जब तुम झूठे इंसान से सवाल करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया असामान्य होगी। वो गुस्सा कर सकता है, भविष्य बदल सकता है या अचानक चुप हो जाएगा। सच बोलने वाला शांति से जवाब देगा, झूठ बेचैन होकर बहाने बनाने लगेगा। रूल नंबर 7, असंगति। चाणक्य ने कहा, झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन है समय। अगर कोई सच बोल रहा है तो उसका बयान हर बार वही रहेगा, लेकिन झूठा इंसान हर बार थोड़ी थोड़ी गलती करेगा, उसकी कहानी बदलती जाएगी। इसलिए ध्यान दो, अगर कोई हर बार नई कहानी सुना रहा है तो यानी
यकीन मानो सच कहीं और ही। धर्मतद ने यह नियम सीखे और धीरे धीरे उसने लोगों का सच पहचानना शुरू कर दिया। चाहे दोस्त का झूठ या किसी व्यापारी का धोखा या रिश्तों की चालाकी, उसे तुरंत समझ आने लगा दोस्तों का नियम सिर्फ गुरुकुल से नहीं है, आज ऑफिस में, दोस्तों के बीच, बिजनेस में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी यह काम आते हैं। बस आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सच को छुपाना कठिन है और झूठ को छुपाना असंभव है। अगर आपने इन 7 नियमों को सीख लिया है तो आप किसी भी इंसान का असली चेहरा पहचान सकते हैं। कमेंट में लिखे, झूठ कभी छिप नहीं सकता है। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए झूठे इससे अनस्टॉप के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना अपनी राय ज़रूर।